हेलो 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 एंड क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं इस चैनल पर पहली बार आया हूं तो कुछ अपने बारे में पहले बता देता हूं। मेरा नाम आलोक चौबे है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। बस इतनी सी बात काफी है, बाकी सारी बातें आपको लेक्चर के अंदर पता चलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, एच सी वर्मा पार्ट 1 आपके लिए डेडिकेटेड एक एच सी वर्मा की सीरीज स्टार्ट की है मैंने इस चैनल पे, और इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है एंड ये फर्स्ट पार्ट भी है। अच्छा, इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आ गए हैं, और क्लास 11th में असली जो विलन है वो गब्बर या फिर मोगैम्बो नहीं होते हैं, वो असली विलन है फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको किसी हॉरर मूवी की कहानी जैसे लगते हैं, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और डरावने से होते हैं। और भाई, या फिर मैं कहूं कि जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज होती है फिजिक्स में, वो क्रिस्टोफर नोलान की मूवियां होती हैं जो एक बार में देख के समझ में नहीं आती, उन्हें मल्टीपल टाइम समझना पड़ता है। तो आपकी इन सारी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए, आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके क्लास 11th की जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए मैं ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे एच सी वर्मा के क्वेश्चंस के थ्रू। चूंकि आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन की, जो कि छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लिए हैं। बट जैसे ही हमारे मेन चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे, वहां से हम एक चैप्टर के मल्टीपल पार्ट्स में वीडियो हम करेंगे डिस्कस, यानी एक ही चैप्टर के मैं दो दो तीन तीन वीडियो करवाऊंगा, क्योंकि हम हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, इवन ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये था एक पर्पस जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को 1.25 स्पीड पर कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 1.25 पे चलिए शुरुआत करते हैं, और हम बात करने वाले हैं आज यूनिट एंड डायमेंशन की। ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। राइट, देखो भाई, तुम बच्चे नहीं रहे हो तो मैं तुमको बच्चा भी नहीं कहूंगा। तुम लोग क्लास 10th से 11th में आ गए हो, तो तुम सब दोस्त हो चुके हो। तब सब दोस्त हो तो मैं तुमको दोस्त ही मान के पढ़ा रहा हूं, तुम लोग भी दोस्त मान के ही पढ़ो। कुछ भी डाउट आता है, कोई भी फीडबैक है तुम्हारी तरफ से, आप मुझे बताओ। चैट बॉक्स में इंटरेक्शन करो, इंटरेक्ट करते रहो, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है जिसके थ्रू मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, वार्तालाप कर सकूं। तो आप लोग से निवेदन है कि चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और चैट बॉक्स में चाहे आपका जो भी फीडबैक हो वो मुझे बताएं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना बनता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में कर लेंगे। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। कुछ हमको यहां पर क्वांटिटीज दी हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें निकालना है, सरफेस टेंशन का हमें निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का, एंड हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब देखो, शुरू में ही हमारा ये जो चैप्टर है जिसमें ये सारी चीजें कर दी जाती हैं, लेकिन यार एक बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है थर्मल कंडक्टिविटी, वो हीट में जाके पढ़ेगा। भाई उसने पढ़ा ही नहीं है विस्कोसिटी, वो फ्लूइड में जाके पढ़ेगा, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। पर आपको फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, भले आप विस्कोसिटी बाद में पढ़े, बट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके बताता हूं। जैसे सबसे पहले की बात करें हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने क्लास 9 में पढ़ा है। एक फॉर्मूला होता था F इज टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन ने ये दिया था। मुझे यहां से कैपिटल G निकालना है दोस्त, मुझे यहां से कैपिटल G निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले से अगर कैपिटल G निकालूं तो देखो क्या होगा, इस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये F यहां पर ऑलरेडी रहेगा, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो गया। M1 और M2 क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, अपॉन में तो हो जाएगा M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। चलो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, फंडामेंटल यूनिट्स में इनको ब्रेक डाउन करना होता है। अब मैं जो फोर्स है उसको क्या लिख सकता हूं, तो देखो इसी फॉर्मूले को मैं ब्रेक डाउन करता जा रहा हूं। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, एक मास है और एक और मास है। अब M1 M2 आप कुछ भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से मास है तो मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट मैं अभी यहां पर कैंसिल नहीं कर रहा हूं, हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया, ये m नीचे, 2m नीचे हो गए हैं, ऊपर है हमारा आर स्क्वायर। फिर मैं वेलोसिटी को भी क्या लिख सकता हूं, मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूं क्या, वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक टाइम ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा टाइम इंटू
m इंटू m। अब आप कह रहे हैं सर इतना लेंदी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बड़ा सिंपल तरीके से कि आपको कैसे निकालना होता है। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे पता है m यानी मास है, मास का जो डायमेंशन है वो क्या होता है दोस्त? मास का डायमेंशन होता है m कैपिटल। ये d यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा l। यहां पर r क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी उसका डायमेंशन होगा l, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये l स्क्वायर होगा। नीचे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? t आपका टाइम है, तो ये हो जाएगा टाइम इंटू मास और मास। अब जरा अगर देखो ध्यान से यहां पर, तो एक मास से एक मास ये जो है m कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो डायमेंशन निकलेगा क्या होगा? ये वाला m जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m इनवर्स ऊपर क्या हो गया? l क्यूब, और ये t इंटू टी स्क्वायर होगा जो कि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t इनवर्स 2। तो ये हो जाएगा आपका m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2। ये हो जाएगा कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला। कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। आपको कैसे निकालना था? देखो इसको डायरेक्ट निकालने का भी मैं तरीका बताता हूं, ये मैंने बहुत लंबा किया ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ में आए। अगर मैं यहां से निकालूं कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम सभी को याद होता है एम एल टी इनवर्स 2। एम एल टी इनवर्स 2 ये लिख दिया मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। यहां पर आर है यानी रेडियस यानी लेंथ, लेंथ मतलब एल स्क्वायर, और नीचे क्या है? मास है, तो m m इंटू m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब अगर देखो आप, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये एक m से एक m कैंसिल हो गया, बचा क्या? नीचे एक m, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा m इनवर्स l इंटू एल स्क्वायर। कितना हो गया? l क्यूब। l इंटू एल स्क्वायर हो गया l क्यूब, और t इनवर्स 2 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा t इनवर्स 2। अगर आप देखें तो वही आ रहा है m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2, यानी एक स्टेप में भी हम इसको कर सकते हैं, बट ये करने का प्रोसेस था कि आपको फंडा समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जो हमसे कह रहा है डायमेंशन वो निकालते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है दोस्त सरफेस टेंशन जो है इसका आपको डायमेंशन निकालना है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। निकल गया। कैसे निकल गया सर? देखो फोर्स का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2, और यहां पर लेंथ का डायमेंशन हो गया एल, एल से एल कैंसिल हो गया, और इसका जो डायमेंशन हो गया वो हो गया एम एल जीरो टी इनवर्स 2। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सरफेस, इसका जो फॉर्मूला आया सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला जो आया वो आ जाएगा एम टी इनवर्स 2, यानी आप एल को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा है। ये क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमको डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर निकालना है। किसका निकालना है? हमें निकालना है ये थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, के का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले मुझे इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। चलो अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं तो के क्या हो जाएगा दोस्त? के हो जाएगा, ये डी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये रहेगा क्यू इंटू डी अपॉन में ये पूरा जो है नीचे आ जाएगा, यानी ए T2 माइनस T1 इंटू टी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखता हूं। Q क्या है? Q हीट है, और हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी और वर्क दोनों बराबर होते हैं, और वर्क क्या होता है? अगर मैं बात करूं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो एम एल टी इनवर्स 2, और जो मेरा डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? वर्क का, और वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी का, यानी यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एनर्जी का। और यहां पर क्यू क्या है? क्यू है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्यू का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। यहां पर डी क्या है? डी है थिकनेस, तो ये हो जाएगा एल। नीचे ए है दोस्त एरिया, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर। यहां पर क्या है? ये T2 माइनस T1 टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला के केल्विन, और फिर यहां पर T क्या है? टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका T। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल,
ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम नीचे कहीं नहीं है तो ऊपर एम का एम ही रहेगा। अगर मैं बात करूं तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर अभी एक एल बचा है तो हो जाएगा एम एल। ये एक टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 है, ये एक टी और ऊपर चला गया तो हो जाएगा माइनस का 3, यानी एम एल टी इनवर्स 3। और नीचे जो के है ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा के इनवर्स, नीचे से के जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा के इनवर्स। ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो एल से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर सिर्फ एल एम बचा, एक एल ये रहा और यहां से टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये रहा के इनवर्स। ये हो जाएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो सरल शब्दों में तुमको बता रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के बेसिक्स को समझना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने साइंस लिया है, अभी आप लोग 11th में हैं, तो आप इन फ्यूचर फॉर श्योर जेईई नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जेईई नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए ये बहुत सॉरी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं फिजिक्स का पेपर कैसा रहता है और क्या बच्चों की धारणाएं रहती हैं उस फिजिक्स के सब्जेक्ट को लेके, काफी टफ रहता है। और वो हम एक ही तरीके से इजी बना सकते हैं, और दो तरीका है दोस्त, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको चीजें समझ में आएंगी। एन है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ है आपका विस्कस फोर्स, ए है एरिया, डीवी अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ पता है, ये वेलोसिटी और ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालूं, एन का निकालूं, एन का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा दोस्त, एन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, एफ तो ऊपर ही रहेगा, ए नीचे आ जाएगा, ये डीवी अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीवी, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर मैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख देता हूं तो देखिएगा, हाँ फाइन माइनस आएगा लेकिन डायमेंशन में कोई माइनस नहीं रहता है फॉर्मूले में। अगर मैं एफ की बात करूं, एफ फोर्स है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, डीएक्स मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल एल, यहां पर ए क्या है, ए है एरिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर, और वी क्या है, डीवी वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो देखो दोस्त क्या हो रहा है, ये एल स्क्वायर से ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये टी इनवर्स से एक टी इनवर्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहां पर, एम तो कैंसिल नहीं हो रहा है, एम तो आपका वैसा ही रहेगा, ये एल स्क्वायर से ऊपर के दो एल कैंसिल हो गए, ये वाला जब एल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स एल इनवर्स, और यहां पर क्या बचा है, टी इनवर्स, ये रहा, यही बचा है। अगर मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करूं तो एल से एल कैंसिल, दो एल से एक एल कैंसिल, क्या बचा सिर्फ एम, ये एल जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एल इनवर्स, एक इनवर्स टी इनवर्स से एक कट गया तो क्या बचा टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बड़ा इजी था, सिंपल सा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, मैं नहीं चाहता कि कुछ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मैं करूं आप करें, नहीं। देखो एक क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है, टीचर्स बच्चे को समझता है, बच्चे को वो मेंटेलिटी को समझता है कि बच्चा क्लास 10 से आया है, 11th में एकदम सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज होता है, अब इतने ज्यादा एकदम सडन चेंज में बच्चा उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता है एकदम इजीली, बच्चे को समय लगता है। और उस समय में क्या होता है ना कि हमें बच्चे को धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल हम करते हैं, तब उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, फिर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने लगता है। स्टार्टिंग में नहीं बनते हैं बट एक समय बाद बनने लगते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ओके हमसे कह रहा है कि चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का बताओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज का, तो चार्ज Q बराबर होता है IT। अगर मैं यहां से देखूं तो Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, I करंट, तो ये रहा आपका I, और T यानी टाइम, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, आई टी। अच्छा आई जो है करंट है, इसके जगह हम के भी, ए भी तो लिख सकते हैं, एम्पियर, एम्पियर ए टी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसकी जगह हम एम्पियर भी तो लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको कई बार क्या होगा कि आई देखने को मिल जाएगा, कई बार ए देखने को मिलेगा। तो ये ए क्या है, एम्पियर करंट का जो यूनिट होता है। तो आपको ए देखने को मिल सकता है, आई देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू है आपका वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी यानी जो आपका फोर्स का डायमेंशन होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो एम एल टी इनवर्स टू में तो एल का स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशन। एंड नीचे चार्ज का डायमेंशन जस्ट अभी हमने निकाला, दैट इज ए टी। ए टी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको अगर हम दोस्त सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो एम एल स्क्वायर तो सेम रहेगा, एम एल स्क्वायर सेम रहेगा। ये टी जो है ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगी, टी की पावर -3 हो जाएगी। और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगी। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको भाई कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। कैपेसिटेंस का यानी यहां से आपको सी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो भाई सी का जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो हो जाएगा Q अपॉन V। Q अपॉन V ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब अगर मैं देखूं तो Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया है, Q का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आया है, तो वो होता है AT। Q यानी चार्ज, उसका डायमेंशन फॉर्मूला AT। और V आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट हमने निकाला है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। अब इनको जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, इनको जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटेंस है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम इनवर्स। देखो एल स्क्वायर है नीचे, ऊपर एल नहीं है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल इनवर्स 2। अब मैं बात करूं यहां पर टी इनवर्स 3 है नीचे, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और ऑलरेडी एक टी है तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 4। नीचे है ए इनवर्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा और ऑलरेडी एक ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी टू द पावर 4 एंड ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। यहां से रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, V अपॉन आई से। V अपॉन आई से अगर जरा मैं देखूं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को, तो यहां से V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन जस्ट हमने निकाला, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ओके, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, राइट। ये हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। और यहां पर आई, आई यानी आपका करंट है तो ये हो जाएगा E। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो R है हमारा, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला यानी रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ये ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। ओके, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हमको। अगला क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। देखो दोस्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एसआई, क्वेश्चन हमसे कहता है कि द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल, एक जूल में कितने अर्ग होंगे, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो मैं लिखता हूं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है दोस्त, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अगर मैं एस आई यूनिट की बात करता हूं, एस आई यूनिट, एस आई, तो यहां से जो जूल है, जूल है वो क्या हो जाएगा, एम यानी मास तो हो जाएगा 1 kg, ये एल मतलब मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर, और टी यानी टाइम, टाइम मतलब सेकंड, 1 सेकंड, ये हो जाएगा, राइट, यही होगा, ठीक है। मैं बात करूं कि मैं अब सीजीएस यूनिट की बात करता हूं, सीजीएस यूनिट की बात करता हूं, दैट इज अर्ग। अर्ग में मास को हम किस में रखेंगे, हम रखेंगे ग्राम में,
हम मीटर को रखेंगे सेंटीमीटर में और टाइम को हम रखेंगे सेकंड में ही रखेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे दोस्त, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमको मिलेगा वो ये होगा कि 1 जूल पर 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 अर्थ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर माइनस। अब अगर मैं देखूं अगले स्टेप में तो ये वाला जो मेरा टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, राइट। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 अर्ग तो रहेगा ही, 1 जूल डिवाइडेड बाई अर्ग इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं 1 केजी को क्या लिख सकता हूं, मुझे क्या करना है, इन यूनिट्स को कट डाउन करना है। यहां पर जो केजी है और ग्राम है इनको कट डाउन करना है। यहां मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 1 केजी है मैं इसको 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूं, नीचे ग्राम ही है, ठीक है। ये जो मेरा मीटर है 1 मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर ही है, पावर 2। अब इतना हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या हुआ दोस्त, ये हो गया 1 जूल डिवाइडेड बाई अर्ग बराबर, ये कितना रहा, ये रहा 1000 और ये रहा 100 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये रहा आपका 1000 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4, 4 जीरो आ गया। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, 1 जूल अर्ग इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 हो गया। अगर काउंट कर लो टोटल जीरोस कितने हैं, 7 हो गए हैं। तो यहां से 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्त, 10 टू द पावर 7 अर्ग आ गया। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डायमेंशन का यूज करके यूनिट कन्वर्जन करते हैं, डायमेंशन का यूज करके यूनिट कन्वर्जन करते हैं। अच्छा, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग है, तो 1 अर्ग बराबर कितने जूल होगा, 1 अर्ग बराबर कितने जूल होगा। आपसे सवाल है कि 1 अर्ग इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तब तक मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है दोस्त, अगला सवाल हमसे कहता है कि इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज, यानी जो हम अभी डायमेंशन निकालते हैं उसमें बेसिक क्वांटिटीज हमारी होती हैं मास, लेंथ एंड टाइम, MLT। पर यहां पर कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम बेसिक क्वांटिटी चूज करते हैं, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तब आप मास का डायमेंशन फाइंड करें। ओके, मास का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो देखो फोर्स और मास में क्या रिलेशन होता है, तो मुझे पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं बात करूं मास, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, या फिर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये F क्या है, ये F है फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं मास निकालूं तो मास क्या हो जाएगा दोस्त, मास हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। और मुझे डायमेंशन निकालने को बोला है, तो मैं अगर डायमेंशन निकालूं तो इसका मास का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन मैं मानता हूं F, टाइम का डायमेंशन है T और नीचे क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन V। जब ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे, तो जो मास का मुझे डायमेंशन आएगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, वो हो जाएगा F T
बी इनवर्स, एफ टी बी इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। राइट, समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है दोस्त कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं, ये इक्वेशन दे रखा है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। अगर यहां पर मैं देखूं, यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5, आपको 5 टर्म दिखाई दे रहे हैं। ये पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, किसी को भी मान लो, आप कहीं से भी टर्म काउंट कर लो, आपको 5 टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा हुआ है इसका मतलब हर एक यहां पर टर्म जो है उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। हर एक टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। और x क्या है यहां पर, तो x जो है दोस्त वो है डिस्टेंस। x क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं ना। इसका मतलब जो x का डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, x का डायमेंशन हो जाएगा l। अब जो x का डायमेंशन है वही a का होना चाहिए, वही bt का होना चाहिए, वही ct स्क्वायर, वही dt क्यूब का होना चाहिए। चलो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो a का डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा l, क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशन l होना चाहिए। जो आपका bt है इसका डायमेंशन भी होना चाहिए l, तो यहां से जो मेरा b है इसका डायमेंशन हो जाएगा lt इनवर्स, lt इनवर्स, क्योंकि t नीचे आ जाएगा, t का डायमेंशन t है, वो ऊपर लेके जाएंगे, lt इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो मेरा c t स्क्वायर है इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, l होना चाहिए, तो जो c का डायमेंशन है वो हो जाएगा l t इनवर्स 2, l t इनवर्स 2। ठीक है, सिमिलरली मुझे d का अगर डायमेंशन निकालना है तो हो जाएगा d t क्यूब बराबर l, तो d का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा l t इनवर्स 3, l t इनवर्स 3। a का डायमेंशन हमें मिल गया है, b का हमें मिल गया है, c का हमें मिल गया है, d का मिल गया है, बस हमसे यही पूछा था दोस्त। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर फर्स्ट क्लास, जहां पर हमने यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए एचसी वर्मा बुक से। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए और अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला चैप्टर जो है तो मैंने सोचा कि कम ही क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन है आपसे, फर्स्ट इंटरेक्शन है जिसमें आपने देखा कि हम किस तरीके से सिंपल एंड सरल लैंग्वेज में आपके एचसी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स की। आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उनमें से हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपका जो भी वीडियो होगा उसका लेंथ हम शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, ताकि आपको ज्यादा जो है समय ना डिवोट करना पड़े, कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिले। और विद टाइम जो है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया करूंगा ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। नाउ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंडिंग करते समय मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि चूंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास जब मैं आपके सामने आया हूं, तो आप मुझे अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर शेयर करें। आपको जैसा भी लगा क्लास मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को इंप्रूव करूंगा, आप भी अपने आप को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हमें साथ में मिलके पढ़ना सीखना है। आपका एग्जाम है, मुझे प्रिपरेशन करवाना है और आपको प्रिपरेशन करना है। रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं होगा, ना सिर्फ मेरा होगा, वो एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। तो मैं भी एफर्ट लगाऊंगा, आप भी एफर्ट लगाएं। मेरे में कहां गलतियां हैं या फिर किस चीज की रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताएं, उसको मैं भी इंप्रूव करूंगा। सेम टाइम पर मैं भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपसे टाटा बाय बाय बोलता हूं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।